सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। देखिए, परमात्मा ना नाप कर देता है ना तोल कर देता है। परमात्मा ना नाप कर देता है ना तोल कर देता है, जब भी देता है दिल खोल कर देता है। देखिए, हमारे महादेव, देवों के देव महादेव, ये ऐसे देवता हैं कि जितनी जल्दी रुष्ट होते हैं उससे ज़्यादा जल्दी ये प्रसन्न भी हो जाते हैं। बड़े भोले भाले हैं। इनको मात्र बेलपत्र, पुष्प और जल ही अर्पण कर दें, महादेव ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं मानो उनको सब कुछ हम अपने जीवन का अर्पण कर दिए हैं। हमारे महादेव ऐसे हैं। तो अपने शिव गुरु से, अपने महादेव से जब भी अरदास लगाइए, जब भी अर्जी लगाइए, जब भी दया मांगिए, तो हे प्रभु, जो आप हमको दिए हैं सब आपको समर्पित है, और जो हमारा सुख है वो आपका है, और जो हमारा दुख है वो भी आपका है, और जो हमको दिए हैं हमारे जीवन में जो है सब आपका है। उस दिन से महादेव जरूर आपका साथ देंगे। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के सपोर्ट और आशीर्वाद से ही महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंचती है। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ, आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुँच जाए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और गुरु भाई गुरु बहनों, कथा को आप लोग प्लीज़ अंत तक सुना करिए। जब महादेव की कथा है तो कथा को तो आधी अधूरी नहीं सुननी चाहिए। एक तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, दूसरा महादेव का अपमान होगा। तो प्लीज़ आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। देखिए, एक राज्य में एक महात्मा जी थे। महात्मा जी संत थे। वो प्रवचन करते थे, महादेव के बारे में लोगों को बताया करते थे। वो ब्रह्मचारी थे, बचपन से ही वैराग्य ले लिए थे। महादेव के चरणों में अपना जीवन ही अर्पण कर दिए थे। बड़े अनुभवी पुरुष थे। वो जितना भूत जानते थे उतना भविष्य जानते थे। वो आने वाले समय को जानते थे कि आने वाले समय में क्या घटित होगा योग साधना से। और वो रोज गांव-गांव में प्रवचन किया करते थे। तो एक गांव में कुछ दिनों के लिए गए थे। वहाँ प्रवचन सुनने के लिए बहुत भीड़ आती थी, बहुत लोग आते थे। पर वहाँ एक और व्यक्ति आता था जो प्रवचन सुनने के बाद महात्मा जी के पास जाया करता था। और महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, आप तो सुनते हैं बड़े पहुँचे हुए पुरुष हैं, आप सिद्ध पुरुष हैं, आप भविष्य जानते हैं। तो महात्मा जी मुस्कुराए। महात्मा जी कहे कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं भगवान नहीं हूँ। भगवान तो हमको पृथ्वी पर भेजे हैं कुछ कार्य करने के लिए, सो मैं कर रहा हूँ। तो व्यक्ति कहा कि नहीं महात्मा जी, आप ये बता दीजिए कि हमारी मृत्यु कब होगी। महात्मा जी मुस्कुराए, उस बात को टाल दिए, इधर उधर की बात किए, पूजा पाठ की बात किए। इसके बाद वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। फिर अगले दिन फिर प्रवचन में आया, प्रवचन सुना। इसके बाद जब प्रवचन समाप्त हुआ फिर महात्मा जी के पास जा पहुँचा। महात्मा जी, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अब जवाब दे दीजिए। महात्मा जी फिर इधर उधर की बातें करने लगे। फिर वो व्यक्ति पूछा कि महात्मा जी बता दीजिए हमारी मृत्यु कब होगी। अब रोज जब कथा सुनने आता तो रोज यही बात महात्मा जी से पूछता। महात्मा जी मुस्कुराते और अपना टाल देते उस बात को। धीरे 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 समय बीतता रहा। अब एक दिन वो हट करके व्यक्ति बैठ गया कि आज अगर जो आप नहीं बताएंगे तो अभी हम अपना प्राण त्याग देंगे, यहीं पे अपने सिर को पटक पटक के और हम मर जाएंगे। महात्मा कहे कि जब तक मौत आएगी नहीं, जब तक यमराज के दूत आएंगे नहीं, तब तक मौत नहीं होगी। तो व्यक्ति कहा कि मैं तो भजन भाव करता हूँ, मैं तो भगवान के चरण में रहता हूँ, तो मैं यमराज के साथ क्यों जाऊँ, मैं तो शिवलोक में जाऊँगा। अब ये बात महात्मा जी जब सुने तो मुस्कुराने लगे।
फिर वो व्यक्ति कहा कि रोज़ मुस्कुराते हैं महात्मा जी, रोज़ गुरुवार आप मुस्कुराते हैं और टाल देते हैं बात को, आज तो आप बता के रहिए कि हमारी मौत कब होगी। महात्मा जी कहे कि ऐसा है कि तुम्हारी मौत कल होगी। जब इस बात को सुना तो मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अब वो चिंतित हो गया। महात्मा जी कहे कि क्या हुआ वत्स? वो व्यक्ति कहा कि मैं तो प्राण आज ही देने की बात कर रहा था, पर इस बात को जान के मैं चिंतित क्यों हो गया कि मैं कल मरूंगा। अब वो लगा भगवान का सुमिरन करने। वो पहले दिल से नहीं सुमिरता था, बस आता था प्रवचन में और बस जाता था, उसके कानों में एक शब्द तक नहीं रहता था, क्योंकि उसका ध्यान प्रवचन पे नहीं रहता था। वो महात्मा की परीक्षा लेने पे बस उसका ध्यान रहता था कि देखे तो महात्मा जी बताते क्या हैं। अब व्यक्ति गया अपने घर गया तो अपने घर वालों से कहा कि ऐसा है कि हमको कोई आज परेशान नहीं करेगा, मैं एकांतवास में जा रहा हूँ, मैं कमरे में जा रहा हूँ, और कल अगर जो दरवाज़ा ना खुले तो दरवाज़ा तोड़ के हमको निकाल लेना आप लोग। अब इस बात से घर वाले सारे चिंतित, सभी परेशान। अब वो व्यक्ति गया, घर के अंदर घुस गया और लगा महादेव को याद करने, लगा महादेव को नमः शिवाय का जाप करने। अब उसका नमः शिवाय का जाप महादेव तक पहुंचने लगा। हृदय से, मन से, तन से नमः शिवाय का जाप करने लगा। अब दिन बीत गया, रात बीत गई, सुबह हुआ, नमः शिवाय का जाप कर रहा है, देख रहा है कि मैं तो जीवित हूँ। दरवाज़ा खोला, बाहर आया। सारे घर वाले चकित किए, ये तो कहा था कि दरवाज़ा तोड़ के निकालना है, तो अपने से आ गया। किसी से कुछ नहीं बोला, फिर महात्मा जी के पास जा पहुँचा। महात्मा जी से कहा कि ये बताइए महात्मा जी, आप तो कहे थे कि मैं मर जाऊँगा, मैं तो जीवित हूँ। तो महात्मा जी कहे कि ये सब प्रभु का कृपा है, सब उनकी दया है। तुम्हारी मौत तो आज ही लिखी थी, पर तुम जिसको याद कर रहे थे वो कालों के काल, तो महाकाल, वो जब चाहे जिसको जीवन दान दे दें। तो तुम इतनी कड़ी मेहनत किए हो, इतनी कड़ी तपस्या किए हो कि तुम्हारी वाणी महादेव तक पहुंच रही थी। अब इस बात को वो मान गया और गुरु के चरणों में लिपट के कहा कि गुरुवर हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपकी परीक्षा लेना चाहते थे, पर बातों ही बातों में कब हम भगवान से जुड़ गए, सच्चे हृदय से जुड़ गए। इसी तरह गुरु भाई गुरु बहनों, भगवान पे विश्वास भरोसा तो बना के रखना चाहिए, चाहे समय आपके विपरीत ही क्यों ना चल रहा हो, जो हम सोच रहे हैं उसके विपरीत ही क्यों ना चल रहा हो सके महादेव की इच्छा हो। देखिए कहता है ना कि तू करता वही है जो तू चाहता है, और मैं करता वही हूँ जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। भगवान तो ये कहते हैं, तो हो सके भगवान का कुछ और इशारा हो, भगवान कुछ और करना चाहते हो, हमारे सोचने के हिसाब से विपरीत रास्ता चल रहा हो, विपरीत हमारे समय चल रहे हों, तो घबराना नहीं चाहिए। इसी तरह एक बार एक महादेव के परम शिष्य रोज महादेव के मंदिर जाया करते थे, वो राजा थे। तो उनके साथ दो उनके मंत्री जाया करते थे, एक दाहिने तरफ चलता था उनके अंगरक्षक बन के, एक बाएं तरफ चलता था। तो दाहिनी तरफ वाला बोलता था कि राजा से बोलता था कि हे राजा साहब, रोज हम आपकी इतनी सेवा करते हैं, हमारे पे कुछ दया कर दीजिए, हमको भी ऊंचा पद मिल जाए, हम भी आपकी तरह राजपाट चलाएं, कोई किला का मालिक बना दीजिए। रोज वो व्यक्ति दाहिने तरफ वाला बोलता था। अब बाएं तरफ वाला रोज यही कहते जाता था, जब राजा के साथ जाता था कि हे प्रभु, आप कुछ ऐसा चमत्कार करते, कुछ ऐसी लीला करते कि हमारा भी जीवन धन्य हो जाता। हम आपकी निरंतर सेवा करते और आपकी कृपा हमारे पर सदा बनी रहती, हमारा परिवार सुखी रहता, हम भी धनवान होते। अब रोज़ यही बात कहता। राजा रोज़ ये बात सुनते थे उन दोनों की कि एक तो भगवान से मांग रहा है और एक हमसे मांग रहा है। तो अपनी प्रशंसा सबको अच्छी लगती है,
हमारी कोई प्रशंसा करे तो हमें बड़ा प्रिय लगेगा, भले ही वो गलत कार्य क्यों ना हो, प्रिय लगेगा। कानों को सबसे बड़ा प्रशंसा शब्द जो होता है, कानों को बड़ा भाता है, बड़ा सुख, बड़ा आनंद मिलता है। पर उस आनंद में कभी कभी धोखा भी हो जाता है। अब राजा सोचे कि ये तो रोज़ भगवान से मांगता है, भगवान तो इसको दे नहीं रहे हैं, और बाकी जो हमसे मांग रहा है कम से कम हम उसको तो दे दें। वो तो हमसे अपेक्षा रखा हुआ है, हमारे पास किस चीज़ की कमी है, ना धन दौलत की कमी है, ना ही किले सूबे की कमी है, तो इसको क्यों ना हम दे दें। अब राजा एक दिन क्या किए कि एक बड़े से सोने के पात्र में खीर बनवाए, और अब उस पात्र की खीर जो है, बड़े से बर्तन में जो खीर बनी थी, उस खीर को राजा आदेश किए कि जो हमारे बाएं तरफ चलता है मंत्री, उसको इस खीर को दे दिया जाए। और इस खीर में एक पत्र भी लिख के डाले थे। अब वो मंत्री को दे दिया गया। मंत्री दूसरे मंत्री को देख के अब दोनों मंत्री साथ साथ गए महादेव के दर्शन करने। रोज की तरह वो राजा से मांग रहा है और रोज की तरह वो भगवान से मांग रहा है। जब मंदिर पहुंच गए तो राजा तो अपना पूजा अर्चना करने चले गए, और तभी राजा के कुछ सैनिकों सोने से भरा जो सोने का पात्र था, जो बर्तन था, उसमें जो खीर पड़ी थी, वो खीर जो व्यक्ति रोज राजा से मांगता था दाहिने तरफ वाला, उसको दे दिए। अब वो जो रोज भगवान से मांगता था उसको चिढ़ा चिढ़ा के खीर को खाए जा रहे हैं, और जो पत्र था उसको एक तरफ कर दिए खीर में से, और खीर को खा रहा है। कहा कि देखो, हम रोज राजा से मांगते थे तो देखो हमको तो राजा इतना सुंदर बर्तन में और इतनी बढ़िया खीर बनवा के दिए कि इतनी लजीज खीर है कि आज तक वो हम खाए नहीं थे, चखे नहीं थे, और तुम चख नहीं पाओगे। हमारी दया होगी तो तुम जरूर खीर को चख लोगे। वो जो मंत्री था दूसरा, जो बाईं तरफ चलता था, वो कहा कि ठीक है, जो महादेव की इच्छा, महादेव चाहेंगे तो जरूर हमारा भी जीवन बदलेगा। अब जो दाहिनी तरफ चलता था वो खीर खा लिया, और खीर खाने के बाद क्या किया कि जो सोने का पात्र था उसमें कुछ खीर बच गई, वो खीर उस पात्र सहित उस दूसरे मंत्री को दे दिया। कहा कि ऐसा है कि इस खीर को तुम खा लो, हम तुम्हारे पे दया कर दिए समझो। अब वो व्यक्ति खीर खाने से पहले उस पत्र को पढ़ा, जिस पत्र को वो हटा दिए थे, खीर पे से हटा दिए थे, उस पत्र को पढ़ा, उसी से ढका हुआ था खीर। उस पत्र को पढ़ा तो उसमें एक किले का उसको राजा बना दिया गया था, और वो जो बर्तन था वो इतना कीमती था कि उसको लेके वो मंत्री वहाँ से चला गया जहाँ उसको किला मिला था। अब राजा जब पूजा आराधना करके और जब बाहर निकले तो देखे कि दाहिनी तरफ वाला मंत्री गायब है और बाईं तरफ वाला मंत्री बैठ के इंतजार कर रहा है। तो बाईं तरफ वाले से राजा पूछे कि अरे, दाहिनी तरफ जो हमारे अंग रक्षक चलता था, जो हमारा मंत्री था, वो कहाँ गया? तो वो मंत्री कहा कि ऐसा है कि जो आप हमको खीर भिजवाए थे, खाने से बच गया है तो मैं उस मंत्री को दे दिया हूँ। रोज़ भगवान से मांगता था, कुछ नहीं मिलता था, आप हमको दिए तो हम उसको दे दिए। वो लेके गया, खा पी रहा होगा, कहीं चला गया होगा। राजा मुस्कुराए और जोर से हंसे। मंत्री कहा कि क्यों हंस रहे हैं? राजा कहे कि भगवान उसको दे दिए, भगवान उसको दे दिए। तब मंत्री पूछा कि कैसे उसको दे दिए भगवान? वो तो कुछ पाया नहीं है कि भगवान उसको दे दिए। राजा कहे कि मैं सोने के पात्र में तुमको खीर दिया था, उसमें एक पत्र भी दिया था कि जो इस पत्र को पढ़ेगा, फला जगह वो किला है उसका, वो राजा बन जाएगा। तो पत्र को पढ़ा और वो अपने किले पे चला गया। तो उसको भगवान तो दे दिए, हमने तो तुमको दिया था, बाकी उसको भगवान दे दिए। तो महादेव हमारे ये ऐसे भोले भाले हैं कि इनसे अगर जो अरदास लगाओ, इनसे अर्जी लगाओ, इनसे दया मांगो तो हमारे महादेव बहुत जल्दी सुन लेते हैं। वो रोज़ राजा से मांगता रहा, राजा उसको देना भी चाहे
पर राजा का दिया हुआ उसके पास रहा ही नहीं। और भगवान घुमा फिरा के एक मंत्री को एक राज्य का, एक किले का मंत्री बना दिए, राजा बना दिए। तो गुरु भाई, गुरु बहनों, जो भी कहना हो किसी व्यक्ति से ना कहिए, जो कहना है अपने शिव गुरु से कहिए कि हमारे जीवन में ये कठिनाई है, परेशानी है, समस्या है, उसको दूर करिए। हमारे महादेव जरूर दूर करेंगे। और इस बात को मैं आपको बता नहीं रही हूँ, मैं इस बात को अनुभव की हूँ कि जिस कार्य को सोचती हूँ कि ये कार्य कैसे होगा, समय आने पे वो कार्य अपने आप हो जाता है। गुरु भाई, गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैं भी महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो भक्त, जो गुरु भाई, जो गुरु बहन इस कथा को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा उनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।